India's National Education Policy 2020, which replaced the National Education Policy of 1986. नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी उसको अभी रिप्लेस किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने। तो अब हम समझते हैं कि बेसिक से समझते हैं कि सबसे पहले स्कूल एजुकेशन में क्या चेंजेस लाए गए हैं नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा, और इनके टर्म्स को हम अच्छे से समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्कूल एजुकेशन शिक्षा नीति, प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर और न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर। प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या था और अभी जो आया हुआ है नई शिक्षा नीति में उसमें क्या क्या नया आया है ये हम देखते हैं। प्रीवियस में जो स्कूल एजुकेशन का स्ट्रक्चर था वो 10+2 स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता था, जैसा कि अभी तक ये फॉलो हो रहा है और हम सभी को इसके बारे में पता है कि हमारी जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो 10+2 था। और इसमें एज ग्रुप 3 to 6 कवर नहीं किया गया था। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए कोई बात नहीं की गई थी शिक्षा नीति 1986 के तहत। और सीधे क्लास फर्स्ट कक्षा 1 से शुरुआत हो जाती थी और 6 साल के बच्चे से इसमें बात की गई है। अब है नया पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर, न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर। नए स्ट्रक्चर में है बदलाव किया गया है। इसमें जो 3 to 6 एज को छोड़ा गया था जो पहले वाले एकेडमिक स्ट्रक्चर में, अब इसको उसमें इस एज ग्रुप के बच्चों को उसमें ऐड कर दिया गया है, मतलब कि 3 to 6 भी इसमें एडेड है। और अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 अब जो स्ट्रक्चर होगा वो 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर होगा। और अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया गया है इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत। अब हम समझते हैं 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में क्या क्या है। दोनों में डिफरेंस समझते हैं पहले, 10+2 स्ट्रक्चर और 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में। 10+2 स्ट्रक्चर में क्या था कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि 3 से 6 साल के बच्चे उसमें एब्सेंट थे, मीन्स कि उनके बारे में कोई बात नहीं की गई थी। और सीधे क्लास फर्स्ट से स्टार्ट होता था एकेडमिक स्ट्रक्चर और एज 6 से छठवीं साल के जो बच्चे होते थे और जो कक्षा 1 में होंगे यहाँ से उनका एकेडमिक लाइफ स्टार्ट होती थी। और इस ग्रुप को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहले आते हैं एज 6 से 16 साल के बच्चे, जिसमें जो 10 साल का पीरियड है, जिसमें कक्षा 1 से 10 तक कवर हो जाती है। ये 10 साल हो गए। और अब होगा एज 16 to 18 और इसमें क्लास 11 और 12 कवर होती है और ये 2 साल का हो गया। 10 और 2 इन दोनों को मिला के इसे 10+2 स्ट्रक्चर इसीलिए बोला गया। ये बहुत बड़ी कमी थी इस 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में कि इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, जबकि 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं यही बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। इनका जो सीखने का जो ये एज होती है ये बहुत ही क्विक सीखने की एज होती है, बहुत जल्दी सीखने की एज होती है। और बहुत सारी बेसिक्स हम यहीं से हमारे बच्चों में आ जाते हैं, इसीलिए इस एज पे बहुत ध्यान देना चाहिए, जो कि नई शिक्षा नीति ने ऑब्जर्व किया और उसने अपनी इस पॉलिसी में इसको इंक्लूड किया। अब बात करते हैं 5+3+3+4 स्ट्रक्चर की। इसमें आता है सबसे बेसिक फाउंडेशनल होगा जो 5 साल का होगा, जिसमें पहले आएंगे 3 से 6 साल के बच्चे,
जो आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका में होंगे, और ये 3 साल तक पूरा इनका डेवलपमेंट इस एज में होगा, और एजुकेशन होगी, केयर, एवरीथिंग। फिर एज आएगी 6 से 8 साल के बच्चों के लिए, और जो कक्षा 1 और 2 में होंगी, ये 2 साल में कवर होगा। अब ये 5 साल हो गए। अब प्री पेरिटी ये 3 साल का होगा, जिसमें 8 साल से 11 साल के बच्चे आएंगे, और कक्षा 3 से 5 तक की कक्षाएं कवर हो जाएंगी। फिर आएगा मिडिल फेज, जो 3 साल में कवर होगा ये भी, और इसमें 11 से 14 साल के बच्चे इंक्लूड होंगे, और कक्षाएं होंगी इसमें 6 से 8 साल की। कक्षाएं होंगी इसमें 6 से 8 तक की, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की। सेकेंडरी फेज में आएगा 4 साल, जो होगा 4 साल का, जिसमें आएंगे 14 से 18 साल के बच्चे, और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक इसमें कवर हो जाएगी। इसी वजह से ये 5 + 3 + 3 + 4 बोला गया है इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि इसको डिवाइड किया गया है फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी, जो कि 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल का है। क्लियर? ओके, थैंक यू एवरीवन।